सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा। वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है। उसके डर से नीतीश जी को फंसा दिए लोग, तंत्र मंत्र से ये लोग सरकार बनाए हो। और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज्यादा। अल्पसंख्यक द्वारा तेजस्वी यादव का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले से ही कार्यक्रम था। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जब राष्ट्र कमेटी बनाई उसी दौरान कहा था कि कार्यक्रम कराया जाएगा। आज वही कार्यक्रम है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री नहीं पता। वास्तविकता यही है कि बिहार बदहाल हो चुका है, बर्बाद लोगों ने कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, किसकी बात नहीं होती, नौजवानों की बात नहीं होती, शिक्षा के ऊपर बात नहीं होती, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं होती। पहले देखे थे कि 5 साल में एक बार सरकार बनती है, अब एक ही सरकार दोबारा बनती है, तंत्र मंत्र से सरकार बनती है। पिछले 2 महीने से एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है, एक निर्णय भी नहीं लिया जा रहा इन लोगों से। कहने की डबल इंजन की सरकार है, सरेआम सड़क पर गला काट दिया जा रहा है, बच्चे के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE-4 क्या हुआ भगवान जाने। अस्पताल में दवाई स्टेशन नहीं मिल रहा है। सरकार में जो लोग हैं चिंता इस बात की है कि चिंता नहीं है कि किस कुर्सी पे कौन बैठेगा। हम लोगों ने पहले बोला था कि मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। मुख्यमंत्री के बिना मन के यहाँ ले गया है। CBI ED का डर से उन्होंने समझौता किया है। जदयू के बड़े नेता को लालच दिया है। नीतीश कुमार को इन लोगों ने फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नहीं, पहले से ही तय कार्यक्रम था, है ना। आप सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब सर्टिफिकेट उनको मिला था तो उसके बाद जो कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी बनाई थी, तो उसमें देश का भी नेशनल भी एक प्रकोष्ठ जो है अल्पसंख्यक का बनाया था। तो उसमें फातमी जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया था। तो उस दौरान जो है उन्होंने कहा था कि भाई कार्यक्रम जो है एक कराया जाए, तो आज वही कार्यक्रम है। नया मुख्यमंत्री का ऐलान होना है। बीजेपी में चीजें फंसती नजर आ रही है। अब देखिए कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है, यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज्यादा। लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE-4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं, लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। चुनाव में हिम्मत नहीं थी, नहीं कह पाए, लेकिन ये अंदरूनी पहले से तय हो चुका था। और तय नीतीश जी का कुछ भूमिका नहीं हो, तो हो बिना मन के उनको जो है वहां ले गया। लेकिन जो लोग हैं जदयू में बड़े नेता, उन लोगों ने जो समझौता किया है, चाहे CBI ED का डर हो
या लालच हो, जो भी हो, उसके डर से नीतीश जी को फंसा दिए लोग। जेडीयू को खत्म करने की तैयारी हो रही है तेजस्वी जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी जेडीयू को? अब निकले ना निकले, अब जदयू वाला लोग जाने। निशांत को लेकर पहले कहा गया डिप्टी सीएम बनेंगे, पर अब निशांत है कि निशांत आया कि हेमराज चौधरी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है पार्टी के। देखिए हम किसी के बयान पे कौन क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, जो भी बनेगा जनता का मैंडेट नहीं है, ये बात सच है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।